हेलो गाइस, वेलकम टू आरती एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर के बारे में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखें तो मैंने रिपेयर के बारे में बात किया था। वन वाज द दैट इज़ डायरेक्ट रिपेयर, जहाँ पे हम किसका यूज़ करते थे, फोटोलाइएज एंजाइम का यूज़ करते थे। और फिर हम वहाँ पे जो थायमिन डाइमर बन रहे थे उसको हम क्या करते थे, उसके थ्रू रिमूव कर देते थे। ठीक है। जो सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया था डीएनए रिपेयर में, वो किया था दैट इज एक्सीजन रिपेयर का फर्स्ट पार्ट, दैट वाज बेस एक्सीजन रिपेयर। तो वहाँ पे क्या होता था कि हम क्या करते थे, वहाँ पे भी हमने एंजाइम्स का यूज़ किया था। जो कि फर्स्ट एंजाइम था दैट इज ग्लाइकोसाइलेज, जो कि रिकग्नाइज करता था डैमेज को, और फिर उसके बाद क्या करता था, एपी एंडोन्यूक्लियस निक लगाता था। निक लगाने के बाद फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड ब्रेक होता था। देन वी हैव बीन यूज्ड दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड आफ्टर दैट वी हैड यूज्ड in that ligase. Then in this manner we have studied two different excision repairs. Now we are going to discuss here nucleotide excision repair. ये भी किसका पार्ट है, एक्सीजन रिपेयर का ही पार्ट है, जहाँ पे हम डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिंगल नाइट्रोजन बेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप सबको ही पता होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो थ्री डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर एंड सेकंड वन इज द फॉस्फेट, और थर्ड जो अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस इटसेल्फ। ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे किस कैसे भी, सपोज कोई डीएनए है और डीएनए में क्या कर, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ है, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तब ये मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सही से नहीं बना हो या फिर पेंटोज शुगर में कुछ गड़बड़ हो, तो हम किस में बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर की बात करते हैं। ठीक है। So let's get started with the video. Nucleotide excision repair is the similar to base excision repair, but is not preceded by the removal of damaged base, can act on more substantially damaged areas of a DNA. यहाँ पे हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हालांकि जैसे बेस एक्सीजन रिपेयर हो तो वैसा ही होता है, बट यहाँ पे जो प्रोटीन से जो भी एंजाइम्स है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। This repair system includes breaking of the phosphodiester bond on either side of lesions on the same strand, resulting in the excision of the oligonucleotide. देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे, मीन्स उसको ब्रेक करेंगे। जहाँ पे क्या होगा, साइड ऑफ लेसन। सपोज दिस इज द डीएनए है और यहाँ पे पिरिमिडिन बन रहा है, यहाँ पे भी क्या है, पिरिमिडिन। अब ये दोनों क्या करेंगे, डाइमर बना लेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम ये गड़बड़ है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन आपस में डाइमर बना लिए। तो जब ये गड़बड़ है तो दोनों की साइड में, सपोज ये 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम। तो 3 प्राइम की साइड कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर हम 5 प्राइम साइड की बात करें तो इधर से क्या होगा, ये एट्थ न्यूक्लियोटाइड होगा। और हम इसको ही क्या करने जा रहे हैं, मीन्स इसको ही क्या बोलते हैं, लेसन्स। लेसन्स मतलब क्या है कि जो जहाँ पे डैमेज है दैट इज कॉल्ड लेसन्स। सो इसको ही हम एक्सीजन करेंगे किसके थ्रू, कोई ना कोई एंजाइम के थ्रू यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद। ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग हियर UBR system. So excision leaves a gap. Excision leaves a gap that is filled by repair synthesis and the ligase seals the breaks. जैसे कि पता ही है कि देखो, जो अगर एक्सीजन होगा, एक्सीजन मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ कट होगी, जब कोई एंजाइम कट करेगा तो कोई ना कोई उसे आके सील भी करेगा, तभी तो वो रिपेयर हो पाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम UBR सिस्टम ऑफ द रिपेयर। अब ये यूबीआर सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यूबीआर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। सो वी आर गोइंग टू सी हियर दैट इज वन बाय वन, यूबीआर ए एंड यूबीआर बी एज वेल एज द यूबीआर सी. It involves removal of the relatively short, usually 12 nucleotides in the length. The key enzyme is made up of three subunits, products of the UBRA and UBRA, that is UBRB and UBRC. There are the, you can see, then it is called, collectively called as the ABCX nuclease. ठीक है। तो ये तीन एंजाइम है जो कि यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखने वाले हो UBR, यहाँ पे डी भी होता है जिसको हम हेलिकेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि वही जो हेलिकेज एंजाइम है जो कि क्या करता है, डीएनए को अनबाइंड करता है जहाँ पे डैमेज होता है, या फिर जहाँ पे क्या होता है, कट लगाना होता है, जिस न्यूक्लियोटाइड के लेसन्स को हमें रिमूव करना होता है। ठीक है।
So basically it is collectively called as the ABC X. Moving to the next slides, and ABC X nucleus bind to the DNA at the lesions. First UBRA and UBRV attach to the DNA at the damaged sites. तो क्या होगा कि जहाँ पे भी डैमेज है, ठीक है, सपोज ये डीएनए है और यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे क्या है डैमेज, इसको हमें रिमूव करना है pyrimidine डाइमर्स को। जब ये हमें रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, जो यूबीआर ए होगा और बी दोनों आके यहाँ पे क्या कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक, आफ्टर अटैचिंग क्या होगा, क्योंकि यूबीआर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है डैमेज को। यूबीआर रिकॉग्नाइजेज द डैमेज, देन जैसे ही यूबीआर का फंक्शन मीन्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वहाँ से यूबीआर ए जो होगा वो क्या होगा, डिपार्चर हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा, उसका फंक्शन खत्म और वो गायब। ठीक है, so UBRA allows UBRC to bind, forming UBRVC dimer, which cleaves the damaged strand at the 8th phosphodiester bond of the 5' side of the lesions and at the 4th or 5th prime phosphodiester bond at the 3' side. UBRT is helicase also called as the helicase first, that helps to unbind the DNA to allow release of the single strand between the two. ऑलरेडी मैंने ये बताया है कि जो यूरिया जो डी होता है ना, वो किसका काम करता है, हेलिकेज का काम करता है, जो कि डीएनए को क्या करता है, अनबाइंड करता है। मीन्स ये किसको ब्रेक करेगा, दैट इज इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, UBR, the resulting gap is filled by DNA polymerase first and sealed by the ligase. फिर वही पुरानी कहानी, जब हम गैप को फिल करना होता है तो कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और अगर सील करना है, उनको दोनों को ऐड करना है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करना है, तो उसमें कौन आएगा, दैट इज लाइकेज। ठीक है, so you can see here this is the structure, or we can say that is the proper diagram how it is created. ठीक है, so you can see here this is the thymine dimer, and then this is the double stranded DNA, and after that this is the pyrimidine dimer, or we can say thymine dimer. Now we have to remove, so यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आ गए हमारे यूबीआर ए बी कॉम्प्लेक्स, दोनों आ गए और आके बैठ के, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। इसमें जो यूबीआर ए का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रिकॉग्नाइज करना। यूबी जैसे पहले ये मैंने बता दिया है, इनका फंक्शन है रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, अब यूबीआर ए ने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, मीन्स इसको पता चल गया कि यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो अब यूबीआर का अपना काम करने के बाद यूबीआर ए जो होगा वो सेकेंड स्टेप पे, अब देखो जो फर्स्ट स्टेप है यूबीआर ए भी दोनों अटैच हो गया है। ठीक है, it is attached to the lesions where we are going to remove. Okay, then after that it will dispatched, or we can say it will be departure from that place. तो आप देख सकते हैं कि जो ए है वो निकल कर बाहर आ गया है, और यहाँ पे सी का रिक्रूटमेंट हो गया है, सी जाके अटैच हो गया। जब सी जाके अटैच हो गया तो आप देखो यहाँ पे बी और सी है, और एक का ए क्या हो गया, गायब हो गया। ए ने अपना फंक्शन किया रिकॉग्निशन का और वो गायब। ठीक है, अब कौन आया, एक्चुअली गायब कैसे हो, गायब नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, जिस प्रोटीन की सेल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसका क्या करा दिया जाता है, डिग्रेडेशन करा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल से बाहर किधर ही जाएगा, डिग्रेडेशन करने के बाद वो सेल जो भी होता है डैमेज मीन्स उसकी डिग्रेडेशन कराने के बाद वो लाइसोसोम में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर जगह से वो डिस्चार्ज करा दिया जाता है। देन आफ्टर दैट यू कैन सी दैट इज बीसी कॉम्प्लेक्स। अब ये बीसी क्या करेगा, इसमें से यूबीआर बीसी cuts the polynucleotide either side of the thymine diamond and removes the oligonucleotide DNA helicase second. फिर यहाँ पे क्या होगा, यूबीआर बीसी जो होता है क्या करेंगे, ये जो होंगे वो क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जब ये कट कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बड़ा सा लंबा सा गैप दिख रहा है, दिस इज द गैप। ठीक है, अब ये क्या हो गया, गैप हो गया। और हमें पता है जो गैप फिलर है, गैप फिलर मतलब क्या ऐड करेगा, टीएनपीज ऐड करेगा, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ये जो ऐड करता है इस एंजाइम, इसके मीन्स जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज को बुलाया जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज भैया आएंगे और वो क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे
जिस जिस pyrimidine या प्यूरिन की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको सही से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो एक एंजाइम और है, दैट इज लाइगेज विल ज्वाइन द both components through the phosphoryster bond, and this will complete all the process. Okay, so बेसिकली यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले चीज़ हम आपको, अगर मैं समरी में बात करूँ तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास, और वहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ है, मीन्स लीजन्स है, वी हैव टू रिमूव द कंप्लीट लीजन्स, और वी हैव टू रिमूव द ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब जब हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूबीआर ए को बुलाएंगे। यूबीआर ए और बी दोनों साथ में ही आते हैं। ठीक है, जब दोनों साथ में आएंगे तो यूबीआर ए क्या करेगा, अपना फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, उस लीजन्स को रिकॉग्नाइज करना, जिस डैमेज को हमें रिमूव करना है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। फिर यूबीआर ए क्या हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। इसके बाद यूबीआर बी जहाँ जिस प्लेस पे अटैच था उसी प्लेस पे अटैच रहेगा। फिर सी का रिक्रूटमेंट होता है। जब यूबीआर सी आएगा तो बी और सी क्या करेंगे, उस प्लेस को कट करेंगे। ठीक है, जैसे ही कट कर देंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, और वो गैप क्रिएट करने के बाद जो गैप फिलर है वो डीएनटीपीज को ऐड करेगा। कौन है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, तो वहाँ पे डीएनटीपीज ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे we have to join by the ligase enzyme. So basically you have to remember 4 enzyme plus 2, that is DNA polymerase as well as the ligase enzyme. Okay, this is the basic. अब बात करें कि अगर सपोज क्या हुआ, कि सपोज कोई कोई भी सेल है और सेल में क्या हो गया कि जो रिपेयरिंग है वो न्यूक्लियोटाइड की रिपेयरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे एक डिसीज है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। कौन सी, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। और ये क्या होती है, स्किन डिसीज है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज बोलते हैं इसको। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन में क्या होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है। बहुत सारे सिम्टम्स है, यू कैन सी एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन ह्यूमंस, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड cokinase syndrome are caused by genetically defective nucleotide excision repair. Geroderma pigmentosum are rare inherited diseases mainly characterized by the inability of the skin cells to repair UV-induced DNA lesion, that is pyrimidine dimer. Individuals suffering from the autosomal recessive condition और एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, यहाँ पे क्या होगा, जो स्किन होगी ना हमारी स्किन, वो क्या हो जाती है, सेंसिटिव टू लाइट हो जाती है। मीन्स थोड़ी सी भी ज़्यादा लाइट पड़ने पे क्या हो जाएगा, पिंपल्स क्रिएट हो जाते हैं और पैचेस के फॉर्म में स्किन दिखने लगती है। सो यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड, दीज आर द, यू कैन सी दिस इज द, यहाँ पे हमने इमेज जो ये दिखा रखी है ना, ये कंप्लीट जीरोडर्मा पिगमेंटेशन की है। बेसिकली आप देख सकते हो पूरी बॉडी ऐसी, पूरी बॉडी की जो स्किन है वो ऐसी ही हो जाती है। कॉमन सिम्टम यू कैन सी दैट इज थिनिंग ऑफ स्किन, पोटेंशियल स्किन कैंसर एज अर्ली एज 4, पेनफुल सेंसिटिव टू लाइट, ये दिस इज द मेन फंक्शन, दैट इज पेनफुल सेंसिटिव टू लाइट। ड्राई और रेड इरिटेटेड आइज हो जाती हैं। डार्क एंड लाइट पैचेस ये भी है जो कि मेन है। ठीक है, this dark and light patches on the skin as well as the painful sensitivity to light and visible broken blood vessels. So you can see here, this is the वेरी सीवियर डिसीज़। जो वैसे तो सेल में होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हम डीएनए में जो हर कोई भी काम होता है तो सबकी प्रूफ रीडिंग होती है, चाहे वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो उसका भी रेगुलेशन होता है, चाहे वो कोई कोई भी मीन्स जेनेटिक लेवल हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होती है और फिर से उसको डैमेज को रिपेयर किया जाता है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयरली इनहेरिटेड डिसीज़ है। सो बेसिकली दिस ऑल अबाउट दैट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, and keep happy learning, guys. So thank you so much. Thank you. If you like this video, please hit like button and get subscribe my channel. Thank you so much.